सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये डिवाइड है 3 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 1/√2, 7/5 एंड 6+√2। इन्हें भी हमें प्रूफ करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि इरेशनल नंबर्स हैं ये। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम वही मेथड यूज होने वाला है जो कि हमने पिछले वीडियो में यूज किया था। आंसर फर्स्ट। तो पहला है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है 1/√2। तो देखिए, हमें इन्हें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इन्हें परिमेय मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, माना कि मैं फर्स्ट वाला यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, इसलिए मैं यहाँ पर P/Q की जगह A/B लिख रही हूँ। दोनों सेम ही है, इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू A/B। ओके, जहाँ साथ में इसकी कंडीशन लिख देंगे, जो इसकी शर्त है, जहाँ B डज नॉट इक्वल्स टू 0। और ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए चाहिए तो हमें ये लिखना पड़ता है। जहाँ B डज नॉट इक्वल्स टू 0 और A व B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। तो अब देखिए, अब हमें इसे पक्षांतर करना है। किस टाइप से करना है, ये देखिए। हम इससे पहले पक्षांतर कर देंगे √2 का। यहाँ पर क्या जाएगा, 1 इज इक्वल टू A/B √2 इतना ही ये आ चुका है। 1 इज इक्वल टू A/B √2, और जो B है उसका पक्षांतर हम कर देंगे 1 के साथ में। तो यहाँ पर आ जाएगा B इज इक्वल टू, क्योंकि B इंटू 1 हुआ, यहाँ ये डिवाइड में था तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में चला गया। इसका B इज इक्वल टू A/√2। और अब हम पक्षांतर कर देंगे A का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो अब ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जाएगा B/A इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पर देखिए, जो B/A है वो P/Q की फॉर्म में है। ये इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं, और साथ ही साथ में ये P/Q की फॉर्म में है, चाहे वो A/B हो या B/A हो, है तो P/Q की फॉर्म में। तो P/Q की फॉर्म में जो होता है वो होता है परिमेय संख्या। ओके, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, तो हमें लिखना है, चूंकि B/A P/Q के रूप का है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और है, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या है।
हमने पिछली वीडियोस में प्रूव कर लिया अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या जाएगा, लेकिन अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है अतः यह हमारी कल्पना के विरोधाभास है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। दिस इज अ इरेशनल नंबर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रूफ हो चुका है, जो कि हमें पूछा गया था। इसे प्रूफ करने के लिए हमें कहा गया, तो हमने इसे प्रूफ कर लिया है। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। सो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। और यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, अतः यह हमारी कल्पना की विरोधाभास है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी इक्वल नहीं हो सकती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड यहाँ पर क्या है, सिद्ध करें कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे भी इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। आंसर सेकंड, ओके। सो यहाँ पर हम इसे मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है। तो माना कि, और ये जो एक्सरसाइज है 1.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आपको इसे अच्छे से ध्यान से समझना होगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो ये हमारे लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है मार्क्स बढ़ाने के लिए, और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, इजी भी है। माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसे परिमेय मान लिया है, तो मैं यहाँ पर P/Q की जगह पे लिख रही हूँ A/B, ओके। तो मैं इसलिए 7/5 इज इक्वल टू A/B, जहाँ B डज नॉट इक्वल्स टू 0 और A व B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सो ये हमने लिख दिया इस यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें इसमें पक्षांतर करना है, और किसका पक्षांतर करना है, 7 का पक्षांतर करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √5 इज इक्वल टू A/B इंटू 7। सो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो ये डिवाइड में आ जाएगा B के साथ में, ओके। तो क्या जाएगा, √5 इज इक्वल टू A/7B। अब देखिए, ये जो A/7B है, ये P/Q के रूप का है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। और ये जो है, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं और इंटीजर्स हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे चूंकि A/7B P/Q के रूप का है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं कभी भी इक्वल नहीं रह सकती है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे, अतः यह हमारी कल्पना के अतः यह हमारी
कल्पना के विरोधाभास है कि विरोधाभास है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसे अपरिमेय प्रूफ कर दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए, ये हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 6 + √2, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आंसर थर्ड, वही हम लिख देंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, जहां p डज नॉट इक्वल्स टू 0 और a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके, सो अब हमें इसमें पक्षांतर करना है। तो किसका पक्षांतर करना है? 6 का पक्षांतर करना है। तो क्या जाएगा यहाँ पर? √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6। अब हम एलसीएम इसमें ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा? तो यह जाएगा a माइनस 6b अपॉन b। तो कितना जाएगा? √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। अब यहाँ पर देखिए, ये जो a माइनस 6b अपॉन b है, ये p अपॉन q की फॉर्म का है, यानी कि p अपॉन q के रूप का है। और साथ ही साथ ये इसमें को प्राइम नंबर्स, यानी कि ये सहभाज्य संख्या है, इसलिए एक इंटीजर्स, ये जो है ये इंटीजर्स है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी कल्पना की विरोधाभास है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो जो हमें पूछा गया था, यानी कि जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, वो हमने प्रूफ कर लिया है। सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।